गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 16 में भूगोल के पाठ संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पाठ 5 के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो उद्योगों के बारे में है। तो इसमें हम उद्योग क्या होते हैं? उद्योग वो होते हैं बेटा जिसमें कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। हम इस एक्टिविटी में ही इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स कि उनको किस किस तरह से किस किस वर्ग में बांटा गया है, किस किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। दैनिक जीवन मीन्स रूटीन लाइफ जो आपकी है, उसमें आप जो जो चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे इसमें दी हुई है साफ़ सफाई से संबंधित साबुन, बाल्टी, मग। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं साफ़ सफाई से, जैसे पोछा हो गया, झाड़ू हो गया, डस्टर हो गया, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब बेटा इसमें आता है खाना बनाने या खाना बनाने या खाने से संबंधित चीज़ें। देखिए, थाली, कटोरी, गिलास। इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? चम्मच हो गया, प्लेट्स हो गई, स्पाइसेस हो गए, तो और वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब है पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें, जो आप पढ़ते लिखते हो। बताइए आपके पास इस टाइम क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? जैसे आप इस टाइम भी पढ़ रहे हैं, कलम है, कलम मीन्स पेन, पुस्तक यानी कि बुक, कॉपी, पेंसिल, स्केल, बैग, ये सब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हो गया बेटा यातायात से संबंधित। आप घर से स्कूल आते हो या घर से कहीं जाते हो तो आप किस किस चीज़ का प्रयोग करते हो? यातायात का मतलब हो ट्रांसपोर्टेशन, कि आप यातायात के कौन कौन से साधन यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। साइकिल, रिक्शा, ऑटो। इसके अलावा और क्या क्या है बेटा? जैसे मेट्रो हो गई, कैब हो गई, कार, टैक्सी, ये सब चीज़ें। तो अब ये तो था। इसके अलावा अन्य और भी चीज़ें लिखिए। आप दिन में और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं बच्चे आप? जैसे कि मोबाइल, टीवी, कपड़े, चप्पल, जूते, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉम्ब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब है, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? बच्चों, जैसे आपको ये जो साबुन मिला है, थाली मिली है, पेन मिला है, क्या हमें भगवान ने इसी रूप में दी हैं? बताइए हाँ या नहीं। आप सब बच्चों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप देखते हो अगर ये सब भगवान ने दी होती तो ये हमें सबको एक जैसी मिलती, एक ही रूप में। लेकिन हम सब के पास तो अलग अलग तरह के पेन होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े भी होते हैं। सब चीज़ें हमें बनी बनाई एकदम रेडीमेड नहीं मिलती, इनको बनवाना पड़ता है या हमारे पास बनी हुई कहीं से उपलब्ध होती हैं। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, वास्तव मीन्स एक्चुअल में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों। सबसे पहले बच्चों, आर्थिक का मतलब होता है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो गतिविधि मीन्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, जो कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल, जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे कि आप अगर जो चीनी खा रहे हैं घर में, तो क्या आपने देखा है चीनी क्या खेतों में चीनी उगती है? नहीं उगती। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो जो गन्ना है वो क्या हो गया चीनी के लिए? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान मतलब ज़्यादा प्रीशियस बना देती है, उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, उन्हें
इन्हें विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण का मतलब दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से प्रोडक्शन करना, या द्वितीय क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की गतिविधियाँ भी कहते हैं। तो बच्चों, जो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो उद्योग हैं हमारे, उनका संबंध उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से है जिसमें हम रॉ मटेरियल को तैयार मटेरियल में बदलकर, जैसे कि आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट आपको ऐसे ही तो नहीं मिलते ना बच्चों। आप क्या करते हैं, आपको आटे से बिस्किट बनते हैं मान लो, तो आटा भी खेतों में नहीं उगता, तो उसके लिए क्या उगाया जाता है, गेहूँ। गेहूँ से बनता है आटा, फिर वो बेकरी में जाके आटे के साथ चीनी वगैरह, दूध वगैरह मिलकर बिस्किट का रूप ले लेते हैं। तो हमें जिस रेट में गेहूँ मिलता है, बिस्किट तो उससे महंगा मिलता है। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल को तैयार माल में बदलता है और अधिक मूल्यवान, अधिक पैसों का बना देता है, उसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र की एक्टिविटीज़, और यही जो है वो उद्योग कहलाते हैं। अब है उद्योगों का वर्गीकरण, कि उद्योगों को हम किस किस तरह से अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर, जो हमें मतलब रॉ मटेरियल मिलता है, उसके बेस पर हम उद्योगों को किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा कच्चे माल का आधार क्या है, कृषि आधारित। कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, खेती, खेती पर आधारित। इसमें कच्चा माल किस किस तरह का बच्चों, वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है फसल, और जंतु आधारित, दूध और चमड़ा उत्पाद। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, देखिए, वनस्पति मतलब फसल, फसल से क्या, गन्ने से चीनी बनी, सरसों उगाई खेतों में, तेल बन गया, कपास से सूती कपड़ा बन गया, गेहूं से आटा बन गया, दूध से पनीर बन गया। दूध किससे प्राप्त होता है, जानवरों से। घी बन गया उसी दूध से, मक्खन बन गया, ये सब चमड़े से, जो जानवरों की खाल से प्राप्त होता है, उससे क्या बन गया, बैग। अब है बेटा खनिज आधारित। खनिज में जो हमें ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं खनिज। शैलों से, जो मतलब चट्टानें होती हैं, उन सब से, उन चट्टानों के अंदर छिपे हुए ज़मीन के नीचे, उन सबको हम बोलते हैं खनिज। खनिज इसको जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये मतलब किस रूप में मिलते हैं हमें, रॉ मटेरियल में। लोहा, लोहा जो अभी आप देखते हो ना, इतना फाइन क्वालिटी का ऐसा नहीं होता। रॉ जो इसका रूप होता है कच्चे माल का, वो तो बहुत ही बेकार सा होता है। तांबा, एल्युमिनियम आदि। तांबा मीन्स कॉपर। अब जैसे लोहे से हम सरिया, सरिया आपको ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना, तो लोहा होता है, उसको फैक्ट्रीज़ में जाकर गलाकर मशीनों से सरिये का रूप दिया जाता है। इसके अलावा और भी अन्य सामग्रियाँ जो आप लोहे की यूज़ करते हैं। तांबे से बिजली के तार बनते हैं, और भी अन्य चीज़ें जैसे बर्तन आदि भी बनते हैं। एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं, तारें भी बनती हैं। अब आ जाता है बेटा हमारा नंबर 3 समुद्र आधारित, मतलब जो सी बेस्ड हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो। समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त सामग्री, जैसे कि सीप वगैरह मिलती है, तो मछलियाँ मिलती हैं जो हमारे खाने के काम भी आती हैं, दवाइयाँ बनाने के काम भी आती हैं। इसके अलावा समुद्र से हमें क्या मिलता है, मोती, जिससे कि हम ज्वेलरी आदि बनाते हैं। लास्ट वन इज़ वन आधारित, फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें हमें वनों से प्राप्त सामग्री प्राप्त होती है, जो हमें जंगलों से मटेरियल मिलता है। जैसे कि पेड़, पेड़ों से क्या बनते हैं, पेड़ों की छाल से कागज़, कागज़ के लिए लुगदी। शहद, शहद भी हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। औषधियाँ, औषधियाँ मीन्स मेडिसिन्स, तो जो दवाइयाँ ये भी हमें तरह तरह के पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो उद्योग धंधे हैं, यही वो कारक हैं, फैक्टर हैं, जिनके द्वारा यहीं पर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने, भगवान ने हमें जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण में रॉ मटेरियल दिया है, उसको तैयार माल में बदलती है और उसको अधिक मूल्यवान बनाती है, ताकि हम उसको उपयोग में ला सकें। तो बेटा ये आज की आपकी एक्टिविटी 16 थी।
इसको आप सबने इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को आपने रजिस्टर में करना है और सभी बच्चों ने व्हाट्सएप पर सेंड करना है। बच्चों, कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी लोग को आपस में उचित दूरी बनाकर रखनी है, फेस मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों और बड़ों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना, जाना पड़े तो अवॉइड करना है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू।